जय श्री राम, जय हनुमान। माता उग्रतारा का स्वरूप। माता उग्रतारा को केवल रावण ने ही सिद्ध किया था, अन्यथा उनके अलावा आज तक किसी ने माता उग्रतारा को सिद्ध नहीं किया था। और जैसे कि बताया गया है कि माता उग्रतारा ने रावण से वचन लिए थे कि धर्म के लिए यदि तुम कार्य करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, धर्म के खिलाफ यदि तुमने शक्ति का उपयोग किया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। जैसे कि राम जी ने माता उग्रतारा को प्रणाम किया था, उसी प्रकार रावण ने सोचा कि मेरे को ये प्रणाम कर रहे हैं राम, तो उन्होंने माता ने उनको आशीर्वाद दिया था रावण को कि आप सदैव धर्म के लिए मैं, क्योंकि देवी देवता धर्म के लिए ही कार्य करते हैं और अन्यथा इनके अलावा ये दूसरे कार्य नहीं करते। शक्तियों को कभी भी विवश नहीं कर सकते आप, केवल शक्तियों को प्रेम पूर्वक आप ध्यान करके, जैसे नित्य जैसे आप पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार आप माता उग्रतारा को पसंद कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि शिवपुराण के अनुसार महामाया सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति शिव के तिरस्कार के कारण आहुति में कूदकर प्राण त्याग दिए थे। तो भगवान शिव उनके शव को कंधे पर लेकर ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब ब्रह्मांड के नियमों के रक्षा देवी देवताओं ने भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के खंडन कर दिए थे, जिसके टुकड़े 51 स्थानों पर गिरे। कालांतर में उनकी प्रसिद्धि 51 सिद्धपीठ में हुई। महर्षि में देवी के बाया नेत्र गिरने के कारण यह उग्रतारा कहलाया। उग्रतारा के नामकरण के बारे में एक मान्यता है, यह भी है कि देवी के प्रथम साधक महर्षि वशिष्ठ ने अपने उग्र तप की बदौलत देवी को प्रसन्न किया। इस कारण से उग्रतारा नाम से जानी जाती है। और हे माँ तारा, जब तुम्हें याद करता हूँ तो मन भर जाता है और शब्द निकल नहीं पाते, क्या लिखूँ। तारा माँ, तुम्हारे बारे में प्रेम की पराकाष्ठा हो, तुम परम प्रेममयी हो और सबको तारने वाली प्यारी माँ हो। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको देवी देवताओं के बारे में हम जानकारी दे सके। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको माता उग्रतारा के स्वरूप के बारे में हम जो भी बताए आप उनके लिए तत्पर हो। जय माता उग्रतारा। जैसे कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा तुम्हारी साधना करने पर भी जब तुम्हारी सिद्धि नहीं हो पाई तो तुम ही के किलित करने लगे। तब तुमने आकाशवाणी कर बताया कि चिन्नाचार विधि से तुम्हारी साधना सफल हो जाएगी। तब जाकर वे तारा की सिद्धि कर पाए और साधना स्थान रहा। यहाँ पंचमुंडी आसन पर बैठकर वे साधना कर पाए। द्वापर युग में कृष्णा के आने पर तुम्हारी साधना के किलन टूट गए और तुम्हारी साधना सबके लिए सुलभ हो पाया। तुम्हारे परम साधक भक्त परापीठ के वामा खेपा में जी हुए, जिनके मंत्र विधि से प्रेम और भक्ति से ही तुम्हें प्राप्त कर लिया। तुम अपने भक्त को विशेष ख्याल रखती हो, कारण तुम बहुत ममतामयी माँ हो। जय हो माँ तारा, क्योंकि माता उग्रतारा माता
को आप जितना उनके मंत्र जाप उनको विधि के रूप में जैसे आप उनकी साधना करोगे, माता उग्रतारा वैसे ही आपके रूप उसी रूप में आपको दर्शन देगी। जैसे कि रावण ने माता उग्रतारा को गलत रूप से ध्यावना की थी, इसीलिए माता उनसे क्रोधित हुई थी। ऐसा आप नहीं करें। भगवान शिव द्वारा समुद्र मंथन के समय विष्ट का पान करने पर उनके शरीर पीड़ा के निवारण के लिए उन्हें देवी तारा ने माता के स्वरूप में शिव जी को अपना अमृतमय दूध स्तनपान कराया था, जिसके कारण भगवान शिव को समस्त प्रकार के शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिली। जिस प्रकार महाशक्ति ने भगवान शिव के शारीरिक कष्ट का निवारण किया, वैसे ही देवी अपने उपासकों के घोर कष्टों और संकटों का निवारण करती है। वैसे तो तारा देवी की आराधना साधना मोक्ष प्राप्त करने के लिए या तांत्रिक पद्धति से की जाती है, लेकिन आपको बता दे भक्ति भाव युक्त साधना ही सर्वोत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि तारा देवी का निवास स्थान शमशान है। देवी नर कपड़ों और हड्डियों के मालाओं से अलंकृत है और सर्पों के आभूषण के रूप में धारण करती है। 3 नेत्रों वाली देवी उग्रतारा स्वरूप से अत्यंत ही भयानक प्रतीत होती है और माता उग्रतारा को वही साधक सिद्ध कर सकता है जिसने माता को माता के रूप में ही देखा हो। जैसे कि आप जानते होंगे, शिव पुराण के अनुसार महामाया सती के मृत शरीर को लेकर शिव पागलों की तरह ब्रह्मांड में घूम रहे थे। इससे होने वाली प्रलय की आशंका को देखते हुए विष्णु द्वारा महामाया के मृत शरीर को सुदर्शन चक्र से 52 भागों में विभक्त कर दिया गया। सती के शरीर का जो हिस्सा धरातल पर जहाँ गिरा, उसे सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्धि मिली। महिषी के द्वारा मान्यता है कि ऋषि वशिष्ठ ने उग्र तप के बदौलत भगवती को पसंद किया। उनके प्रथम साधक की इस कठिन साधना के कारण ही भगवती वशिष्ठ आराधिता उग्रतारा के नाम से जानी जाती है। उग्रतारा नाम के पीछे दूसरी मान्यता है कि माता अपने भक्तों के उग्र से उग्र संकट को नाश करती है, जिस कारण भक्तों द्वारा उनको उग्रतारा नाम दिया गया। जैसे कि महिषी में भगवती तीनों स्वरूप उग्रतारा, नील, सरस्वती एवं एक जटा रूप में विद्यमान है। ऐसे ही मान्यता है कि बिना उग्रतारा के आदेश के तंत्र सिद्धि पूरी नहीं होती है। यही कारण है कि तंत्र साधना करने वाले लोग यहाँ अवश्य आते हैं। जैसे कि यहाँ पहुँचने के इच्छुक लोग सहसया से आते हैं और देवी की पूजा आम दिनों में वैदिक विधि से की जाती है, लेकिन नवरात्रि में तंत्र विधि से पूजा होती है। जैसे कि आप भी माता उग्रतारा के यदि साधक है या उनके वंशज है या माता उग्रतारा आपकी कुलदेवी है, तो माता को आप सौम्य स्वभाव से माता की सेवा कीजिए और माता को पसंद कीजिए। माता जिससे आपके सभी संकटों को क्षण भर में काट देती है। जैसे कि राम जी ने रावण को तीर मारे थे, तो माता की जोगनियों ने उन तीरों को अपने में समा लिया। वैसे ही आपके जो भी शारीरिक संकट है, जो भी कष्ट है, माता उग्रतारा उनको
क्षण भर में नष्ट करती है और अपने भक्त को, अपने पुत्र को अभय वरदान की प्राप्ति कराती है। माता मोक्षदायी, माता उग्रतारा का माता का स्वरूप किसी ने भी वर्णन नहीं किया है। हे माता, मैंने आपका वर्णन किया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे शब्दों में यदि कोई त्रुटि हुई है या मैंने कुछ गलत ऐसे शब्द का निवारण किया है तो माता मुझे क्षमा करना। जय माता उग्रतारा। जय श्री राम।